महाराज की जय हो। कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? मैं अमरेशपुरी ताऊ का भतीजा हूँ और पाकिस्तान से संदेश लेकर आया हूँ। बताओ उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? वो कह रहे भारत पाकिस्तान के युद्ध में श्रीलंका हमारा साथ देगा। नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य हो ही नहीं सकता। जनाब, ये भारत के लोग बांग्ला में क्यों बात कर रहे हैं जनाब? बेवकूफ, तुम्हारा लोकेशन बांग्लादेश दिखा रहा है, फटाफट भारत निकलो। अरे जनाब, आप कहो तो मैं बांग्लादेश का गणतंत्र वोट दूं। चुप, निकलो यहाँ से। अच्छा जनाब, निकलता हूँ जनाब। जनाब, मेरे ख्याल में मैं भारत पहुंच गया हूँ जनाब, लेकिन इनकी तो भाषा समझ में नहीं आ रही मुझे। उल्लू के पट्टे, ये श्रीलंका है, पीछे देखो, पीछे भारत है। जनाब जनाब, नमस्ते भाईजान। जनाब, मैं इंडिया पहुंच गया हूँ जनाब। माशाल्लाह, इंडिया तो बहुत अमीर देश है। गधे के बच्चे, मकसद पे ध्यान दो। इंडिया गेट पहुंचो फटाफट। हेलो जनाब। हाँ, इंडिया गेट पहुंच गए। जनाब, यहाँ दूध तो 50 रुपए लीटर है, हमारे मुल्क में 300 रुपए लीटर है जनाब। अरे जनाब, गुस्सा क्यों कर रहे हो जनाब? यहाँ का बाथरूम तो इतना साफ है कि हमारे मुल्क के लोग सो सकते हैं जनाब। माशाल्लाह, क्या बनाया है, क्या बनाया। यही कोई काम धंधा ढूंढ लेता हूँ, यही बढ़िया रहेगा। हेलो जनाब। जनाब, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे जनाब, मैं कहीं खो गया था जनाब। इंडिया गेट पहुंच गए? हाँ जनाब, इंडिया गेट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। भाईजान, मेरी एक फोटो निकालोगे क्या? इंडिया गेट के सामने जरीना की अम्मी को दिखाना है जनाब। सामने परेड चल रहा है जनाब। वेरी गुड। बॉम्ब चेक किया? लड्डू चेक किया ना जनाब, शुद्ध देसी घी में बनाया जनाब। कुत्ते के बच्चे, मिशन का बताओ। गफार, मकसद मत भूलना, मरने के बाद जन्नत नसीब होगी। अरे जनाब, यहाँ तो जीते जी जन्नत नसीब हो गई जनाब। बुरा मत माना, लेकिन अब आप भी मेरे बेटे हो। क्यों? क्योंकि अब मैं भी भारतवासी हूँ ना जनाब। जय हिंद, जय भारत। लास्ट ओवर, रन आउट जनाब। संदेश आते हैं हमें तड़पाते। अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया के मीडिया के सामने आके नहीं बोलता कि हमने भारत के सामने हार मानी और हमने भारत के सामने हाथ जोड़े? तो प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े थे तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं कह पाते? जहां एक तरफ कटरीना कैफ ने भारतीय सेना के पराक्रम को सराहकर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करके देश के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है, वहीं दूसरी ओर सलमान खान ने भारतीय सेना के हाथों पिटते पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थन में सीज फायर का शुक्रिया अदा करके पाकिस्तान के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है। शायद इसीलिए कटरीना कैफ ने सलमान खान से शादी नहीं की, क्योंकि जो देशभक्त होते हैं वो गद्दारों को मुंह नहीं लगाते। जय जय श्री राम। किसी को मजहब पूछकर गोली मारेंगे आप, और आप आकर आप फिर बोलेंगे हम नहीं करे। बार बार पाकिस्तान बोलता है प्रूफ। अरे भाई, पठानकोट में तुमको हमने ISI को बुलाकर दिखाया तुमको, तब भी तुम कुछ नहीं किए। 26/11 का प्रूफ तुमको दिया, तब भी तुम कुछ नहीं किए। उसके बावजूद भी आप उरी किए, आपने पुलवामा किया, पिछले साल जुलाई में रेसी किया, वैष्णो देवी के पास 60 टूरिस्ट को मारा। और हम ये भूल जा रहे हैं कि 1995 में इसी मेडोज में एक अल-फुरखान नामी तंजीम थी, इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन की। 6 वेस्टर्नर्स को किडनैप किया, उसमें से एक की बगैर सर का जिस्म मिला, 5 का कोई वेयरअबाउट्स नहीं है। तो ये सिलसिला चल रहा है ना, आप तो कर रहे हैं सब चीजें। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के मसले पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों का विरोध करेंगे? कश्मीर मसले पर ट्रंप के बयान ने सीज फायर को लेकर संदेह को गहरा कर दिया है, लेकिन सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका ने बयान जारी किया है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, उसे लेकर संदेह हो रहा है कि कहीं भारत का पक्ष कमजोर तो नहीं पड़ा है। ट्रंप कौन होते हैं कश्मीर पर कहने वाले कि मैं कश्मीर के मामले में दोनों देशों के साथ काम करूंगा कि कोई समाधान निकाल सकता हूं या नहीं। ट्रंप अपना काम करें, कश्मीर के मसले पर उनके काम की जरूरत नहीं। भारत ने पहले भी जवाब तो दिया है, लेकिन इस बार जवाब देने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या प्रधानमंत्री मोदी 12 मई की रात 8 बजे के संबोधन में इस पर जवाब देंगे? जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल दी तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। 30 सेकंड में निपटा दिया एस जयशंकर ने। कहा कि हम पीओके ले आएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी कश्मीर की समस्या जो आपको दिख रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि जिस दिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत में शामिल होगा, उसी दिन कश्मीर की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एस जयशंकर की इस बात पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कहने लगे कि सरकार को पीओके वापस लाना चाहिए। ऐसा करने से किसी ने रोका नहीं है। अगर पुतिन बाबा नहीं रहे तब क्या होगा?
पुतिन नहीं रहेगा तो देश के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका किसी के नहीं है सभी से, ये कैपिटलिस्ट है सब। ये सबसे पहले आते हैं किसी देश में, उस देश को धीरे धीरे कब्जा करते हैं। यहाँ आया माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज कंप्यूटर दिया। उस विंडोज कंप्यूटर को जो खरीद सकते थे खरीदे, उस सॉफ्टवेयर को जो नहीं खरीद सकते थे उनको फ्री में दे दिया। आज भी विंडोज फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं। इतना ना फ्री में दिया, इतना फ्री दिया कि आज आप कंप्यूटर खरीदिए चाहे जिसका भी, HP खरीदिए, लेनोवो खरीदिए, सोनी खरीदिए, कुछ चलाएंगे विंडोज, समझा गया। जिस दिन मन करेगा उसमें से वो डाटा निकाल लेगा, जिस दिन मन करेगा। जिस दिन हमारा युद्ध अमेरिका के साथ हुआ उसने कह देगा विंडोज को रोक देगा, सारा कंप्यूटर खत्म, हारमोनियम बजाएंगे लोग, समझा। गूगल जिस दिन उसके हमारे साथ हुआ, गूगल बंद कर देगा, फेसबुक बंद कर देगा, ईमेल बंद कर देगा, नेट बैंकिंग खत्म। अच्छा सब छोड़िए, नहीं तो छोटा मोटा चीज है, यूट्यूब छोटा सा चीज है, गूगल छोटा सा चीज है। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूं, ये उनका बड़प्पन है। फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। आपकी अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना तो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना शिप सपोर्ट करने के लिए। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया, उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। RCL गन से वीर अब्दुल्ला भी उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया, पाकिस्तान अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, PNS गाजी नाम था उसका, कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था, INS राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था MiG-21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को, उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG-21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झर करता है, इसे दरवाजा बंद होता है, पायलट कहते भाई साहब बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पू चलती है वहां पे, वही सा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया, F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था, अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। को लगता है इन सबको को ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब ये बात करते होंगे उस तरह से। पाकिस्तान छोटा सा दुश्मन चुन लिए, हीरो बदल गए, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। वो पहली बर्बाद है, उसे क्या बर्बाद करोगे भाई तुम, क्या बर्बाद करना है। सही दुश्मन तो चीन है, युद्ध करें, जाओगे सेना में? नहीं चीन से तो मैनेज कर लेंगे, नहीं चीन तो ठीक है। इतना कस के पीटेगा ना चीन, ये सारा राष्ट्रवाद हवा हो जाएगा 2 दिन में। तो बड़े बड़े वीर ना मौका देके साइड से निकल लेते हैं।